सहरी का टाइम भी स्टार्ट होने लग गया, अफ्तारी का कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे तो सांस भी नहीं आ रहा, इतनी गर्मी हो गई यहाँ पर। क्या लूं क्या ना लूं समझ नहीं आ रहा। अब तो यार देखो, रोजेदार के सामने ठंडा ठार जूस हो तो क्या ही बात है यार। मैं अफ्तारी का सामान लेने आ गई हूँ, कपड़े मैंने इस्त्री किए भी नहीं है और ये लिफ्ट में बैठ के जा रही हूँ नीचे यार। और फल्ला समझ नहीं आ रही यार, ये अफ्तारी से पहले उसके दौरान के काम खत्म क्यों नहीं होते और मैं ही क्यों। ये देखो, ये साथ में शर्ट भी फट गई काम करते करते। एन निकलने के मौके ना मेरी ये चाबी लेते हुए शर्ट फंस गई। ये कौन आके लिफ्ट में चुप हो जाऊं मैं। भूख की वजह से मैं भूल ही गई हूँ कि मैं लेने के आई थी। ऊपर से कूड़े का डब्बे देख के मेरा अजीब सा दिल दिख हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही यार, भूल ही गई हूँ। क्या लूं यहाँ से यार, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, एक चीज मुझे याद है, पिछली दफा मैंने इस दुकान पे खड़े होकर ना इंटरनेट कनेक्ट किया था। सोचिए ये कौन भाग गया यार, मुझे लगा चीज लेके भाग गया कोई। सोचिए दुकान के बाहर खड़े होकर अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लूं यार। कल ही मैं निकली थी अफ्तारी का सामान लेने के लिए, अल्लाह की गाड़ी यहाँ स्टार्ट हो गई। आज मैं फिर निकल आई इस धूप के अंदर, तपती हुई धूप के अंदर फिर निकल आई। कल ही सबको अफ्तारियों के सामान याद नहीं थे। छतरी मैंने ओढ़ी हुई, पापा कह रहे छतरी लेकर चले जाओ कुछ नहीं होगा। भी मैंने तो लोगों के घरों में सुना है कि भी उनके पापा बार बार दही लेने जाते हैं, पुदीना लेने जाते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये मैं रंग बिरंगी जूती पहन के जो मुझे पजामा मिले मैं आ गई हूँ यहाँ पर यार। ये समझ नहीं आ रही, गोली जूस कॉर्नर इस टाइम पे खुला हुआ था, जितने भी जूसेस मिले मैं ले आई हूँ, लेकिन अफ्तारी में इतना टाइम रह गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। और आधे ज्यादा जूस तो मेरा ये गिर ही गया यार। बड़ा दिल किया था 2-3 घूंट लगा लूं यार। देखो, रोजेदार के सामने ठंडा ठार जूस हो तो क्या ही बात है। और ये देखो, ये भी थोड़ा थोड़ा गिर गया है, कोई बात नहीं, नजरों से तो नहीं नीचे गिरा। मैं जल्दी मैं घर में पहुंचू, अफ्तारी का सामान भी बनाना है और लोगों को बेवकूफ भी बनाना है। अफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो गया और यहाँ पे दिमाग खराब हो गया लोगों का, मुझे बोलना ही नहीं जा रहा मुझसे। और यार मुझे तो सांस भी नहीं आ रहा, इतनी गर्मी हो गई यहाँ पर। क्या लूं क्या ना लूं समझ नहीं आ रहा। अब तो भूख लगने लग गई है यार। जब लोग मीठे से परहेज़ नहीं करते हैं तो समझ नहीं आती है कि लोग ये खा क्यों नहीं रहे। मेरा बस रहे तो मैं सब चीज़ें खा लूँ, बस मैं ज़रा मीठी चीज़ों से परहेज़ करी हूँ। वैसे भी रमज़ान में लोगों की डाइटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो मैं भी ज़रा उन लोगों में से हूँ जो रमज़ान में बहाना ढूंढते हैं डाइटिंग करने का। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो समोसे पकौड़े जलेबी जो ना खाती हूँ। वैसे हाँ, समोसों की दुकान पर मैं आपको हमेशा नज़र आऊँगी, शौरमों की दुकान पर मैं आपको हमेशा नज़र आऊँगी, पकौड़े कचौरी को देखते हुए, खाते हुए नहीं। मैं इन चीज़ों की दुकान के पास हमेशा रुकती हूँ, देखती हूँ, लोगों को खाते देखती हूँ। ये अलग बात है कि मैं खुद नहीं खाती। शौरमे वाले आदमी का इतने मज़े के शौरमे से दिल करता है उसके हाथ पे चक्की काट लूँ। बहरहाल हर चीज़ इतनी ज़्यादा थी, ये समझ नहीं आता अफ्तारी में क्या लूँ, सहरी के लिए क्या लूँ। दिल तो करता हर चीज़ ले लूँ, लेकिन पापा ने कहा था सब सहरी का सामान अफ्तारी का सामान लो, सहरी के लिए कोई चीज़ बाहर से नहीं लेनी। अब देखो क्या होता है क्या नहीं। मेरे मुंह में पानी बड़ा आ रहा है इस चीज़ों को देख के ना। आदमी मुझे कह रहा था मैडम आपने जो लेना जल्दी ले लो, चीज़ें खाना ठंडा हो रहा है आपका। तो इसको क्या फ़िक्र हो रही थी मेरे खाना ठंडा होने की। इतनी वैरायटी होगी तो हम भी तो MCQs की तरह कंफ्यूज होंगे ना कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ हमने पास करनी है क्या नहीं। कभी मंचूरियन था, चाउमीन था, रामिन था, इतना कुछ था, दिमाग मेरा ख़राब हो गया। हुमा आज पुराने ज़माने के गाने लगा कर ना नॉस्टैल्जिक हुई हुई, खुद ब खुद पुराने ज़माने के गाने लगाती है, खुद ब खुद उदास होती है। मुझे इसकी समझ नहीं आती करूँ। आज तो भी घर के दरवाज़ों की भी सफाई कर रही हूँ, बस यही कर लो फिलहाल, क्योंकि जैसे कोई काम रह नहीं गया, सारे काम हो गए। ये छोटे मोटे काम भी जो है ना, पता नहीं कहीं पे जाले लगे हुए हैं, कहीं पे डस्ट लगी हुई है, ये भी मैं सफाई कर लेती। दिल तो नहीं कर रहा मेरा सफाई करने का, ना तो कुछ बोलने की हिम्मत है ना आज कुछ। हुमा मुझे कहती कि बस यूट्यूब वाले जो लोग हैं ना, वो यूट्यूब वीडियो जो काम जो लोग हैं वो आराम से ना यूट्यूब वीडियोज़ बना सकते हैं। सॉक्स पहन के मैं बाहर आई हूँ क्योंकि हुआ ये है कि मेरे पाँव में मिट्टी लग जाती है और मैंने सॉक्स को असल में किया हुआ है गीला, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है या पता नहीं ऐसी मुझे गर्मी लग रही है घर में काम शाम करने के बाद कि मैं दिमाग का ना बर्ता बन गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी सड़कों पर रश भी हो गया। कढ़ाई जो है ना समझ नहीं आ रही है कहाँ से पैदा हो गई है। मुझे तो लगता है बर्तन भी बच्चे देने लग गए हैं। अभी एक आप बर्तन धो दूसरा कोई बर्तन आ जाता है। बहरहाल मैंने ना आज तो जुगाड़ी कुकिंग सोच रही हूँ। पता नहीं AI का क्या फ़ायदा है, AI ने आके पता नहीं लोगों ने काम आसान कर दिए। बर्तन तो मुझे खुद भी धोने पड़े, कुकिंग मैं खुद कर रही हूँ, हर चीज़ खुद कर रही हूँ। AI का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सुना था पूरी दुनिया में सबको फ़ायदे हैं। अब ये देखो, पापा मुझे हमेशा कहते हैं नीचे से काइयाँ साफ़ करो, यहाँ पे विनेगर लगाओ, बेकिंग सोडा लगाओ। भाई इतनी हिम्मतें अगर हो ना बेकिंग सोडा की और चीज़ों की तो क्या ही कहने हैं। बेकिंग सोडा करो, चीज़ें करो, ये उन लोगों के पास पता, मुझे क्या ये नहीं पता किन लोगों के पास इतना टाइम होता है कि वो सारे बेचियों के तले वगैरह साफ़ करते हैं। मैंने औरतों को देखा है वो बाकायदा अपने घर के बर्तनों को इतना साफ़ रखती हैं और मुझे ही नहीं पता वो कैसे रखती हैं। बड़ी ही हिम्मत का काम है, मेहनत का काम है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। बहरहाल भाई मैंने ये देची धो ली, बड़ी बात है, क्योंकि भाई एक एक चीज़ धोने में काम करने में बड़ा ही टाइम लगता है। अब ये देखो, ये मैंने बर्तन रखा है ना यहाँ पर, 15 मिनट के बाद ना इस बर्तन का एक बच्चा पैदा हो जाएगा, यहाँ भी एक बर्तन पड़ा होगा। तौबा।
अच्छा जी, अब ये लहसुन की पोती आ गई, 3 पोतियाँ हैं, ये मैंने काट के तो डाल देनी है। लेकिन ये मेरा जो है ना एक सीक्रेट रेसिपी है। कोई आपको समझ ना आ रही क्या खाना पकाना है, कीमा बनाना है, आलू बनाना है, चाइनीज़ खाना बनाना है, बस ये आप डाल दो, ये यखनी टाइप चीज़। ये नॉर का ऑब्वियसली क्यूब है, सभी को पता है। ये चुपके से कढ़ाई में डाल दो, कोई नहीं कहेगा कि आज नमक कम है, मसाला कम है, मिर्च कम है। आप मिर्च ना भी डालो खाने में ना, तो ये हर चीज़ की कमी पूरी कर देता है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। बाल इस पर लहसुन की पोती काट के ना इसको फ्राई करूँगी। यार जब औरतें कहती है ना आज क्या पकाएं समझ नहीं आ रहा, उनका मतलब ये नहीं होता कि वाकई उनको समझ नहीं आ रहा क्या पकाएं। उनका मतलब ये होता है कि भाई कोई नखरे करेगा सब्जी क्यों पका दी, फिर सोचती हैं कि अरे भाई बाकिल ने कह दिया कि आज आपने कीमा क्यों पका दिया, फिर एक ने कहना आपने चिकन क्यों बना दिया, फिर एक ने कहना आपने बीफ क्यों इस्तेमाल किया। इसलिए जब औरत कहती है हम सोच रहे हैं आज क्या पकाएं, उनका मतलब होता है किस किस को कैसे खुश करना है, ये मकसद होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कंफ्यूज हो जाती है औरत कि भाई हमने ये पकाना है वो पकाना है। भाई पकाने के पीछे सब लोगों के मशवरे शामिल होते हैं। लो जी आग ऑन करना भूली भी थी, अब ये सारा सारा जो है ना लहसुन घी चूज के हैं। 2 मिनट नहीं गुजरते जरा सा आप डिश को अपने हाल पे छोड़ो ना, ये हो जाता है कि लहसुन ही जल गया। मैं करूँ क्या, मैंने टमाटर भी तो क्या नाम है टमाटर भी तो छीले हैं, करो कोई बात नहीं। लहसुन मेरा जल गया, मैंने क्या किया अब टमाटरों को आधा आधा काट ली, जाके छोटा छोटा काटो। क्या करूँगी इसको इसी तरह रख देती हूँ ताकि क्या हो कि भाई आधे आधे से ना काम चल जाएगा। मैंने एक एक करके पतला पतला काटा ना बारीक बारीक, तो मेरी ये चीज़ें भी जल जानी है। चलो भाई जुगाड़ी कुकिंग का सोचा था, कुछ खुद ही मेरे साथ जुगाड़ लगा रही है ये ज़िंदगी यार। चलो भी पक जाओ, खुद से पक जाओ। ये ढक्कन भी तो नहीं रखना है, ढक्कन वाले दिमाग। या कुकिंग करते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए। आपने कुकिंग के दौरान हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना है कुकिंग के ऊपर, मसालों के ऊपर कि आपने क्या चीज़ कब डालनी है। लो जी अब ये मसाले में डालना भूली हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ ये जो है ना ये मसाले में डालूँ तब जब इसका थोड़ा बहुत टमाटर गल जाए। जैसे दिमाग गल गया ना हमारे सोच सोच के, पता नहीं लोग जब सोचते हैं तो उनका दिमाग तेज़ हो जाता है। जब मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग जो है ना उसको जंग लग जाता है सोच सोच के, मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, उसको ना ज़रा वो धुआं चढ़ जाता है मेरे दिमाग को। यूट्यूब पे एक हैक देखा था कि इस तरह से आसानी से छिलका उतर जाता है, लेकिन एक तो मेरा छिलका उतर नहीं रहा, दूसरा ये कि हाथ भी जल रहे हैं। पता नहीं करूँ तो क्या करूँ, समझ नहीं आ रही, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिस्टम हो गया। चलो अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से कुकिंग अपनी एंड कर लूँ, क्योंकि जितना खाने में पकना था पक गया और मेरा दिमाग भी पक गया। वही तो टमाटर छिलके बहुत बाहर आ रहे हैं, और इसी पापा ने मुझे कह दी फलाना काम करने हम बाहर जा रहे हैं, फोटोस्टेट के कागज़ कराने हैं, ये करने वो करने। तो भाई ऐसे कामों में फिर कुकिंग तो हो सकेगी भाई। चलो भाई कुकिंग मैं पापा को कैसे समझाऊँ कि तेल चूस जाएगा सारे सारे टमाटर। वही तो बहुत उतर रहे हैं। चलो भैया अब चलूँ मैं साथ में, ये बहुत शुक्र है उतर रहे हैं। अब मैं चल रही हूँ भी मार्केट, या मुझे पता नहीं अब कहाँ फोटो सेट के कामों पर लेकर जाना है। दिमाग की मेरी दही हो चुकी है यार। मैं फिर ये सोच रही हूँ कि यार लोग सोचते सोचते उनके दिमाग ना अक्लमंद होते रहते हैं, पता नहीं मेरा दिमाग ज़्यादा सोचता है धुआं मार जाता है। सचमुच में मेरे साथ तो ऐसा ही सीन पार्ट है। एनीवेज वही मेरा हाथ ना जल जाए यार। जी यार ये देखो सफाई करते करते इसको मैं किचन में ये फ्रिज में भूली हुई थी, क्योंकि मैंने ये साफ़ करना था। चलो यहीं साफ़ करते इसको ले जाओ, मतलब मैं भूल कैसे गई इधर यार, मुझे ये समझ नहीं आता। एक तो कुछ गंदा होना, फ्रिज क्यों गंदा हो जाता है मुझे ये समझ नहीं आती। ना यहाँ पे कोई पाँव रख के चलता है ना ऐसा कुछ। यार ये देख लो हुमा की कितनी गलत आदत है, ये लोगों से बिरयानी मंगवा लेती है अपने नेबर से कि आपके घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, उनके डब्बे वापस नहीं करती। ये मुझे याद है ये शरीन आपा ने जो है ना बिरयानी बनाई थी, ये कौरमा जिस दिन बना था उस दिन हुमा जो है ना मांगती भी गई थी कि कौरमा का जो है ना थोड़ा सा बस हमें एक चम्मच खिला दें। बेचारी ने भी चम्मच कौन देता है यार, पूरे पूरा डब्बा दिया था उन्होंने। और ये देखो ये हमारी बिल्कुल साथ वाली आंटी से ये हुमा बेचारी पता नहीं क्या, ये हुमा बेचारी नहीं वो बेचारी आंटी ने शीर खुरमा दिया था। हुमा जो है ना हद करती है। लोग भी जो है ना आपको पता है कितने सखी होते हैं कि वो जो है ना आपको बिरयानी कौरमा शीर खुरमा सब कुछ दे देते हैं, लेकिन यार उनके डब्बे तो वापस करें ना, बेसिक मैनर्स हैं, डब्बे वापस करो यार, ये क्या। और हुमा मैडम ये भी नहीं कह रही कि डब्बे वापस कर दे, मैंने धोखे दिए हैं डब्बे कि चलो कभी ना कभी वापस कर दे, मुझे लगता है मुझे ही वापस करने पड़ेंगे। अभी तो फिलहाल मेरे अंदर बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं क्या ना करूं। दिमाग जो है ना मेरा धुआं मार के वो फल्ला समझ नहीं आ रही। लोग इतना सोचते उनका दिमाग फिर भी काम करता रहता है, मैं ज़्यादा सोचूं मेरा दिमाग धुआं मार देता है। मैं सोचूं बजाय कि हर चीज़ इतनी मेहनत से करूं, कपड़ा धोऊं बार बार उस पर कोई साफ़ सफाई करूं, बस सिंपल मैंने क्या किया कूची ले ली है। अभी कूची लेके ना ये पूरे का पूरा जो ना यहाँ से साफ़ कर दूंगी। क्या होता है पहले आप डस्टिंग वाला कपड़ा लाओ, फिर आप सूखा कपड़ा लाओ, और फिर यार यही काम करते रह जाओ, समझ नहीं आती। तो काम को वैसे स्मार्ट बनाने के तरीके क्या है यार, मुझे कोई बता दे, कोई ऐसा चैनल हो जो मैं ज्वाइन कर लूँ। ये मैंने एनक का क्या कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। कोई ऐसा चैनल या मुझे जो सिखा दे कि क्या करना है क्या नहीं। लास्ट में मैंने ना वॉलेट के ऊपर ये मार दिया था, और ये ना माफ़ कर चलिए जो ना ये क्या है इसको कहते हैं वाईफाई। अब वाईफाई बंद हो गया तो लोगों ने ना मुझे बंद कर देना यहाँ पे, क्योंकि वाईफाई से सबकी यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन है वाईफाई सबका। ऐसे समझ नहीं आ रही यार, ये सफाई इतनी तो होगी, इससे ज़्यादा और क्या ही सफाई करना है। इसका करूँ कि ना करूँ उसको भी कर देती हूँ।
ये क्या यहाँ पर सारी डस्ट आई हुई है, मुझे समझ नहीं आती कि कितनी सफाई कर लो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोना खुदरा रह ही जाता है, समझ नहीं आती। मैं जब किचन में काम करूँ या कहीं भी काम करूँ मुझे वो ऐड बड़ा याद आता है नुमान जाज का, पता नहीं वो इंश्योरेंस का, हाँ इंश्योरेंस का ऐड है कि आपकी तो छुट्टी होती है संडे को, औरत की छुट्टी संडे को भी नहीं होती। औरत ने किचन, अगर औरत कोई काम ना संभाले यानी घर का, अगर वो घर के काम संभाल रही है वो ना संभाले तो भाई घर ऊपर नीचे हो जाता है। और जिस दिन आप कह दो ना, उन शादीशुदा औरतों की बात कर रही हूँ, जब आप कह दो कि आज बाहर से खाना खाना है और उनके शौहर कहते हैं कि यार बाहर से खाना खाना है, पैसे बचाओ, फिर ऑब्वियसली यार वो और भी बड़ी गलत बात हो जाती है। अगर उन बेचारियों का दिल करता है एक दिन के लिए छुट्टी करने का। उफ अल्लाहुम्मा कितनी कंजूस है, इससे कल अपना मेकअप उतारा, एक हफ्ते से मुझे याद है ये फटाफट टिश्यू पेपर से मेकअप उतार रही है। ओहो, ये मिल गई भी मेरी शर्ट जो इतने अरसे से गुमी हुई है यहाँ पर, ये देखो, इससे के पहले फिर उसका कुछ पोचा बना दे, बेहतर है मैं इसको ना अलमारी में छुपाऊं। लेकिन यार ये भी तो, ये अकेली शर्ट मिली, इसका तो ये पजामा मिला, इसकी शर्ट किधर गई यार? इससे पहले कुछ पोचा बने, इसी की मैं जो है ना थोड़ी इज्जत करके इसको अलमारी में ले चुनूँ मैं अपनी। यार ये तो बड़े गलत कर दी। और ये क्या पड़ा, मुझे याद आया मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था कि मैंने सेल्फ केयर करनी है। अब सेल्फ केयर के लिए ना मुझसे क्रीमें लगती है ना मुझसे कोई सीरम लगता है, लेकिन ये मैं कर सकती हूँ कि सफाई करने से पहले मैं ये ग्लव्स वगैरह पहन सकती हूँ। इतना तो यार इंसान कर ही सकते हैं ना अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए तो इंसान ये कर सकता है ना यार। इसके ऊपर भी ना ये मैं कर लेती हूँ, जो है ना ये सफाई हो जाएगी बड़ी बड़ी। वैसे पता नहीं यार जाले इतने जो है ना जाले चूंटियाँ ये सारे मकड़ियाँ नहीं बुनती जितने लोग बुनते हैं जाले। वैसे कहते हैं ना हमारे स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था कि शेर कहाँ रहता है, गुफा में, बिल्ली कहाँ रहती है, कमरे में, कबूतर कहाँ रहता है, घोंसले में। तो यार ये पूछना चाहिए कि इंसान कहाँ रहते हैं। कुछ लोग अपने जाले में रहते हैं क्योंकि जाल बिछाते रहते हैं। वैसे ये क्या है यार, इसके ऊपर जाला लगा हुआ है। अल्लाह, ये मैं क्या सदका करूँ, क्या जाला मैंने उतार लिया है, मेरे यहाँ से जाला ही उतरा है।